नमस्कार। मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। कुछ दिनों पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी जो मैं आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ। एक रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति हमेशा भीख मांगा करता था और लोग आते जाते उसे भीख दे दिया करते थे। एक बार एक सूट बूटेड आदमी वहाँ से गुजरा। उसने उससे भीख मांगी। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं तुम्हें यूं ही भीख नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो बदले में तुम भी मुझे कुछ देना। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अब ये भिखारी सोचता है कि मैं तो भिखारी हूँ, मैं किसी और को क्या दूँ। तब अचानक वो आसपास देखता है और वहाँ बहुत से फूल खिले होते हैं। तब उसके मन में विचार आता है कि क्यों न जो भी मुझे भीख देगा मैं उसे एक फूल उपहार रूप में दूंगा। और वो सारे फूल रोज़ सुबह इकट्ठे करके वहाँ बैठ जाता और आते जाते जो भी लोग उसे कुछ न कुछ भीख रूप में देते वो उन्हें उपहार स्वरूप एक फूल देता। और वहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद थे तो सब वो फूल पाकर बड़े खुश होते थे। कुछ दिनों के बाद वही व्यक्ति जिसने उसे कहा था कि तुम भी मुझे कुछ दो क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ, वहाँ से निकलने लगा। तब उस भिखारी ने उसे आवाज़ दी कि बाबूजी कुछ देकर जाइए, बदले में मैं भी आपको कुछ दूंगा। तब वो उसे कुछ पैसे देता है और उसके बदले में वो उसे उपहार स्वरूप एक फूल देता है। तब उस व्यक्ति ने कहा, देखो आज तुम भी मेरी तरफ व्यापारी बन गए, मैंने तुम्हें कुछ दिया और तुमने भी मुझे बदले में कुछ दिया। उस व्यक्ति के जाने के पश्चात वो भिखारी फिर सोचने लगा कि आज उसने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई, क्या मैं भी व्यापारी बन सकता हूँ? मैं क्या करूँ ऐसा जिससे मैं भी व्यापारी बन जाऊँ? तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं फूल बेचने का काम शुरू कर दूँ। और वहाँ बहुत सारे वो जगह थी, उस जगह में बहुत सारे फूल खिलते थे। वो थोड़े थोड़े फूलों को इकट्ठे करने लगा और उसे वो फूल बेचने का काम शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। फिर उसने एक छोटी सी जगह पर स्वयं फूल लगाने भी शुरू कर दिए और इस तरह से उसका काम चल निकला और वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। और कई सालों के बाद अचानक जो व्यक्ति जिसने उसे समझाया था कि तुम भी आज व्यापारी बन गए, वह और ये जो भिखारी था जो कि व्यापारी बन चुका है, दोनों रेलवे स्टेशन पर फिर मिलते हैं। वो भी सूट बूट पहने हुए और वो भी सूट बूट पहने हुए। तब वो जो भी व्यापारी बना है वो जाकर उस व्यक्ति से मिलता है और कहता है, क्या आपने मुझे पहचाना? बोला, नहीं मैंने नहीं पहचाना। बोला, याद करिए मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली बार कहा था कि मैं अगर तुम्हें भीख दूंगा तो बदले में तुम भी मुझे कुछ दो। और दूसरी बार आपने मुझे कहा था कि आज से तुम भी मेरी तरफ व्यापारी बन गए। आपकी वो शिक्षा मैंने गांठ बांध ली और आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उस व्यक्ति को बहुत खुशी हुई कि उसकी कही बात से किसी के जीवन में बहुत बड़ा फ़र्क आ गया। जी हाँ, जीवन में जब हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में ईश्वर हमें बहुत कुछ देता है। उसने लोगों को फूल देना शुरू किया, लोग उससे खुश रहने लगे, इससे वहाँ उसे एक राह मिली और वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। तो हमेशा याद रखिए, जीवन में अगर हम किसी को एक चीज़ देते हैं तो बदले में ईश्वर हमें 10 हाथों से देता है, 10 गुना देता है। इसलिए जीवन में कोशिश करिए हमेशा दूसरों की मदद करने की, वो मदद पलट कर आपके पास ही आएगी। कहते हैं कि बहुत आसान होता है गगन को चूम लेता, बहुत आसान होता है खिलते हुए चमन को चूम लेना। आंसुओं को पोंछना भी बहुत आसान होता है, पर बहुत कठिन होता है पीड़ित दुखित मन को चूमना, पीड़ित दुखित मन को चूमना। हम भी एक ऐसी कोशिश करें कि हमारी वजह से किसी के मन में खुशी फैले, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए और उसका भी भाग्य फिर से खिल जाए। नमस्कार।